आगे बेटा सब लोग शुरू करें। वैसे तो आपकी बुक में भी ये टेबल दी हुई है, उस टेबल को भी देख लेंगे। और आपका सेकंड क्वेश्चन भी वही है कि आपको नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है ना, इन 3 क्वेश्चंस में। तो हेडिंग डाल लीजिए नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। जैसे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ सॉल्यूशंस था, हालांकि उसमें तीनों मेथड को सॉल्व करने के बाद था, है ना। तीनों मेथड से हमने सॉल्व कर लिए थे, उसके बाद सीखा था हमने नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पे हम पहले मेथड ग्राफिकल मेथड के बाद ही सीख रहे हैं, बीच में ही सीख रहे हैं, मतलब क्योंकि वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इसलिए। नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, देखो बेटा 3 तरह के नेचर हो सकते हैं सॉल्यूशंस के। सॉल्यूशंस का मतलब वही कि एक्स और वाई की क्या वैल्यू आई है, फाइनल वैल्यू जो होती है ना एक्स और वाई की, वो होता है फाइनल सॉल्यूशन। तो वो फाइनल सॉल्यूशन किस प्रकार का, उसका नेचर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट लिखिए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। देखिए यूनिक सॉल्यूशन में जो सिमेट्री फॉलो होती है वो ये होती है क्या, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू होता है B1/B2। और एक पॉइंट यहाँ पे ये भी डाल लीजिए, हेयर हेयर इनका जो इस तरह की इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है। हेयर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज, इस तरह की इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है यहाँ पे, जैसा कि हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बन रही है। केवल एक क्वेश्चन में पैरेलल लाइंस बन रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना बेटा। केवल एक ही क्वेश्चन में पैरेलल लाइंस बन रही है ना, यस सर। बाकी तो हर जगह यही बन रही है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वैसे यही पैटर्न फॉलो होता है यूनिक सॉल्यूशन वाला, जिसमें लाइंस हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस बनता है कुछ इस तरीके से। हल्का सा इसका ग्राफ भी बना लेना, मतलब रफ डायग्राम। ये मान लो मेरा ग्राफ है, तो इसमें कुछ इस तरीके की लाइंस बनती हैं जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें। कैसे, मान लो एक ऐसे बन गई, एक ऐसे बन गई, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। लिख लिया। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब बड़ा हो गया स्क्रीन, है ना। तो एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। और वो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वही मेरा सॉल्यूशन है। तो सपोज करो लाइन अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों, तो एक ही सॉल्यूशन होगा ना। अगर एक ही पॉइंट यस। पे इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही सॉल्यूशन होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यानी जो फाइनल वैल्यू आती है एक्स की और वाई की वो यूनिक होती है। यूनिक मतलब अकेली होती है, उस जैसी कोई दूसरी वैल्यू नहीं निकलती। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ नेचर है यूनिक सॉल्यूशन के बाद लिखिए नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, जैसा कि आपके एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला ना। कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला, दैट मींस लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं हुई। भाई लाइंस ही पैरेलल चल रही हैं, लाइंस ही पैरेलल चल रही हैं। लाइंस इंटरसेक्ट होंगी तो ही तो सॉल्यूशन निकलेगा ना। लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं होगी तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा क्या। तो इसको हम क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो होता है, यहाँ पे A1/A2 B1/B2 के बराबर हो जाता है, जैसा उसमें मैंने करके दिखाया था, रेशियो बराबर हो रहा था। लेकिन ये दोनों रेशियो C1/C2 के बराबर नहीं होते हैं, नॉट इक्वल टू C1/C2। और हेयर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज, हेयर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज पैरेलल लाइंस। यहाँ पे पैरेलल लाइंस बनने वाली हैं ग्राफिकल अगर बनाओगे तो। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से रफ डायग्राम में बनाना।
पैरेलल लाइंस बनेंगी, कैसे भी बन सकती है। मान लो कि एक तो बन रही है ऐसे, एक बन रही है मेरी ऐसे, पैरेलल बनेंगी जो एक दूसरे से कभी छुए ना, और कभी छुएंगी नहीं तो फिर सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। लास्ट एंड फाइनल इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली का मतलब होता है अनंत, अनंत सॉल्यूशंस, इतने सॉल्यूशंस निकलेंगे कि हम जिंदगी में काउंट ही नहीं कर सकते। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसमें क्या होता है साहब, इसमें तीनों ही रेशियो बराबर आ जाते हैं, तीनों कोएफिशिएंट के, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। इतना तो पैरेलल में भी हो गया था, यानी सेकंड केस में इतना तो हो ही गया था। सेकंड केस में क्या डिफरेंस था, ये दोनों मिलके C1/C2 से बराबर नहीं थे, इसमें वो उससे भी बराबर हो जाएंगे, यानी तीनों ही बराबर हो जाएंगे, इक्वल्स टू C1/C2। क्लियर। और यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कोइंसिडेंट लाइंस हेयर। और इसके अलावा कोई चौथा केस बन ही नहीं सकता, आप कैसे भी लाइंस ड्रॉ कर लो, या तो वो इंटरसेक्टिंग बनेगी, या पैरेलल बनेगी, या कोइंसिडेंट बनेगी। Here the graphical representation is coincident lines. Coincident lines कुछ इस तरीके से देखो बेटा, एक लाइन तो बन गई है मान लो ऐसे, और दूसरी लाइन उसी के ऊपर पूरी समाई हुई है, उसी के अंदर। थोड़ा डार्क कर देता हूं, मान लो दूसरी लाइन मैंने बनाई, वो उसी के ऊपर समाई हुई है। आएगा कुछ समझ। उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, लाइन के ऊपर लाइन, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइन, क्योंकि तीनों रेशियो ही बराबर है ना, तीनों ही रेशियो बराबर है, एक तरीके से इक्वेशन सेम है, जिससे पहली इक्वेशन है वो की वही दूसरी इक्वेशन है, समझ रहे हो। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता नहीं पा रहा हूँ आपको डिजिटली, बोर्ड होता तो अच्छे से बता देता। समझ गए ना, लाइन के ऊपर लाइन है। ठीक है बेटा। अब सपोज Yes, करो sir. लाइन के ऊपर लाइन है, लाइन के ऊपर अगर लाइन में बना रहा हूं, 1 सेकेंड, लाइन के ऊपर अगर मैं लाइन बना रहा हूं तो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। तो इनफाइनाइट जितनी बार इंटरसेक्शन होगा उतने सॉल्यूशंस होंगे ना, तो बहुत बार इंटरसेक्शन हो गया, क्योंकि इस लाइन के अंदर इतने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि हम गिन भी नहीं सकते हैं, लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं ना इस लाइन के अंदर, तो और हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, तो इसीलिए बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया। Yes, sir. Yes, sir. अभी तक ये तीसरा केस हमारे आगे आया नहीं है, अभी तक जो दो केस हैं वही आया है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी है या तो हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, या फिर एक क्वेश्चन में जैसे पैरेलल लाइंस बनी थी। बाकी ये केस अभी तक आया नहीं है, अभी एक आध क्वेश्चन आगे आएगा उसमें ये केस किया जाएगा। ये केस पता है कब आएगा, ये केस तब आएगा जब 3.1 में एक क्वेश्चन में हमने करेक्शन किया था, याद है आपको। Yes, sir. क्या करेक्शन Yes, किया sir. था हमने, Yes, sir. कि यहाँ पर क्या करेक्शन किया था, बोलो, 2 kg 1 kg। Sir, third one, Sir, second one. second वाले में किया था 2 को 3. 2 को 3 यहाँ पे है ना, ऐसे। सर वो हमने नहीं करा था, वो बुक वाले ने करा था। हाँ नहीं, पर अगर आप इसको 2 को 3 कर दो, 3 6, नहीं नहीं ये नहीं था बेटा, थर्ड वाला ही था, 2 1 और 4 2, और ये चलो अब याद नहीं आ रहा क्या था एक्चुअली, आप ये सोचो, मान लो कि ये 300, चलो ठीक है छोड़ो, अब फिर इसको अगर थर्ड में मैं ये 320 कर लूं, थर्ड में मैं इसकी कोस्ट को 320 कर लूं, तो अब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, ये तो पहले बनी थी, और सेकंड क्या बनेगी, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 320। तो अब आप देखो तीनों का रेशियो सेम है, 2/4 करो तो भी 1/2 आता है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 लगा हुआ है तो 1/2 ही हो गया है, तो और 160/320 करो तो भी 1/2 ही आएगा।
तो इसका रेशियो भी 1/2, इसका रेशियो भी 1/2, इसका रेशियो भी। तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये जो लाइन पैरेलल बन रही थी, पैरेलल पहले इसलिए बन रही थी क्योंकि इन दोनों का रेशियो सेम था लेकिन तीसरे का रेशियो गलत था। लेकिन अगर मैं तीनों का सेम कर दूं तो ये लाइंस लाइन के ऊपर यानी कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएंगी अगर मैं ऐसा कर दूं तो। समझ गए? यस सर। अच्छा, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है? सेम लाइन है वो दोनों लाइनें अलग हैं ही नहीं। और आप ध्यान से देखो बेटा, सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो वो पहली इक्वेशन का ही तो एक रूप है। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से 2 को कॉमन ले लूं, इसमें से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो पहली इक्वेशन आएगी नहीं आएगी? यस सर आइए। 320, ये 2 को उधर ले जाएं हम तो 2x + y, 320 से 2 को डिवाइड करा दें तो ये आ गई ना 160। तो देखो पहली इक्वेशन ही तो आ गई। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो थर्ड केस है ना कोइंसिडेंट लाइंस, उसमें दोनों इक्वेशन सेम ही होती है, बस दूसरे फॉर्म में रखी हुई होती हैं। किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे 2 से मल्टीप्लाई होकर ये बन गई। अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 × 2 = 6x, 3 × सेकंड y में भी सेम हो रहा है इस वाली बुक से y, चले तो। हाँ 480। अब ये देखो इसमें भी 2 × 3 = 6x, 1 × 3 160। अब ये वापस अभी भी कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएंगी क्योंकि ये इक्वेशन इसी से तो बनी है, 3 से गुणा करके तो बनी है। और 3 से गुणा करके बनी है तो रेशियो भी सेम आ जाएगा, 2/6 1/3, यहाँ पे भी 1/3, यहाँ पे भी 1/3। समझ गए? एक लास्ट चीज और नोट डाउन कर यस सर। लीजिए, फिर इसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे। इसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे। एक लास्ट चीज बस नोट डाउन कर लीजिए। देखिए कई बार आपसे नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछता है तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, उसका अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ ले तो आप कह दोगे या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर पैरेलल लाइंस, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस। लेकिन कई बार आपसे पता है क्या पूछता है? आपसे ये पूछता है कि आप नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताएं, लेकिन आपको 3 ऑप्शन नहीं देता है, आपको 2 ही ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन देता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। दूसरा देता है इनकंसिस्टेंट, यानी इन तीनों का तो जिक्र ही नहीं करता है, यूनिक है कि नो है कि इनफाइनाइट मैनी है कि, इनका जिक्र नहीं करता है। कुछ 2 ही नए वर्ड्स निकाल के आता है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो अगर आपसे कंसिस्टेंसी के बारे में पूछ ले कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो बस एक इजी सी चीज याद रखना, लाइंस अगर इंटरसेक्ट हो गई तब तो वो कंसिस्टेंट है, एंड लाइंस इंटरसेक्ट ना हुई तो वो इनकंसिस्टेंट है। अब बताओ पहले वाले केस में लाइंस इंटरसेक्ट हो गई क्या? यस यस सर। सर। ठीक है, तो फिर हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। सेकेंड वाले केस में लाइंस इंटरसेक्ट हो गई क्या? नो सर। नो सॉल्यूशन में लाइंस इंटरसेक्ट हुई ही नहीं, तो ये इनकंसिस्टेंट है। तो इजी है ना काफी? इनकंसिस्टेंट। एंड थर्ड वाले केस में, कोइंसिडेंट लाइंस के केस में, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के केस में, लाइंस इंटरसेक्ट हुई क्या? ऑब्वियसली हुई। Yes. वो यस बार सर। बार हो रही है तो हो जा रही है, हो जा रही है, हो जा रही है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो इंटरसेक्शन तो हो गया ना। तो ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी क्या है? कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के 2 केस बनते हैं, पहला और तीसरा, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का एक ही केस बनता है, नो सॉल्यूशन। अब ये हमारा टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब हम इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, सारी चीजें बता दी गई हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पे ये A1 B1 C1 ये सब क्या है, ये तो पता चल जाएगा ना आपको? यस सर। क्या है ये? यस सर। ये कोएफिशिएंट्स ये हैं, सर कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स हैं जो हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे इक्वेशंस को। a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। फिर वहां से कोएफिशिएंट्स की वैल्यू पुट अप करेंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2 कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से। फिर यहाँ पे अपन रेशियो निकाल के देखेंगे, और रेशियो को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा निकलेगा, कि लाइंस कैसी बनेगी, कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। सारी चीजें हम केवल और केवल कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके बता सकते हैं। इसलिए तो सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, बिना ड्रॉ करे बताना है। ड्रॉ करके तो कोई भी बता दे, जैसे कल आपने ड्रॉ की लाइंस तो आपने बताया ना कि सर एक में पैरेलल बन रही है, बाकी में इंटरसेक्टिंग बन रही है, आप ही ने बताया मुझे। तो ड्रॉ करके तो कोई भी बता दे, लेकिन ये क्या कह रहा है, कंपेयर करके बताओ। a1/a2, b1/b2, c1/c2 को कंपेयर करके बताइए कि जो इनसे लाइंस बनेंगी या बनने वाली हैं वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट का मतलब वही है इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर वो पैरेलल है,
या फिर वो कोइंसिडेंट है। ठीक है, क्लियर। और थर्ड क्वेश्चन में फिर आपसे Yes, सॉल्यूशन पूछ लिया नेचर ऑफ सॉल्यूशन की, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो वो भी हम बता पाएंगे। और फोर्थ में क्या पूछा, फोर्थ में भी वही पूछ लिया कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, और फिर एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि अगर कंसिस्टेंट है तो फिर ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल के बताओ। कंसिस्टेंट है तो निकाल के, यानी कंसिस्टेंट हो पहले तो कंपेयर करो A1 B1 C1 A2 B2 C2, कंसिस्टेंट है तब तो उसको ग्राफ में प्लॉट करो, कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर क्वेश्चन को वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है बेटा। इनफ फॉर टुडे। Yes, sir. चलिए आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग, बाय।